জগতগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুজনালৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ পৰিয়ালৰ হৈ আমি আমাৰ ভক্তিপূৰ্ণ সেৱা জনালো। গুৰুজনাৰ ভাৱ দৰ্শন আৰু আদৰ্শই অসমৰ সমাজ জীৱনক সৰ্বদা সুসংগঠিত, একত্ৰিত আৰু উজ্জীৱিত কৰি ৰাখক, তাৰে আশীষ বিচাৰিছোঁ। আজি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ৰাজ্যৰ সদৰত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ দ্বাৰা, সন্মানিত বিষয়ববীয়াসকলৰ দ্বাৰা महंगाई पर हल्ला बोल दिल्ली चलो এই শীৰ্ষক বিষয়ত একোখনকৈ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। সেই মৰ্মে আজি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱনত हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा नेताजी सुजा जी। हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको हार्दिक स्वागतम करते हैं। नेताजी सुजा जी हमारे असम के घर के एक सदस्य बन चुके हैं और आज ये संवाद जो मेल है उसको संबोधन करेंगे। तो मैं अब आग्रह करूंगा कि आज के हमारे अतिथि एआईसीसी द्वारा प्रेरित ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा नेताजी सुजा जी अब आप सभी को संबोधित करेंगे। थैंक यू दादा। सबसे पहले आज महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी के तिरुभव तिथि पे मैं उनको नमन करती हूँ। आज मैं खास करके आप सभी प्रेस के जो भाई बहन यहाँ पे आए हैं, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज आप यहाँ पे सच्चाई की आवाज बनने जा रहे हो, सच्चाई को कवर करने आ रहे हो। बावजूद जब मैं आ रही थी रास्ते पे मुझे पता चला कि गुवाहाटी में आज भाजपा का ऑफिस का उद्घाटन भी हो रहा है जिसका नाम रखा है पद्मा भवन। पद्मा भवन से आते हुए मैं वो भव्य पद्मा भवन देख के मैं हैरान हो गई और सोचने लगी कि जिस दौर में महंगाई आसमान छू रही है, जिस दौर में युवाओं बेरोजगार हो रहे हैं, ऐसे दौर में भाजपा इतनी बड़ी दफ्तर कैसे बना रहे हैं, इतने बड़े महल से भी ज्यादा बड़ा हाईटेक दफ्तर कैसे बना रहा है, वो मेरे समझ के बाहर था। फॉर माई फ्रेंड्स इन आई वुड लाइक टू आस्क माई फ्रेंड्स ऑफ द प्रेस, मैं हिंदी में बोलूँ या अंग्रेजी में, आपको क्या ज्यादा सहूलियत होगी, या मैं दोनों बोलूँ? हाँ जी, ओके ओके। For my press who is covering it in English, I would just like to inform them that while coming today from the airport over here, I was informed by my Mahila Congress state president that the BJP is inaugurating its office, and we just happened to cross that office, which is called the Padma Bhavan, and I was shocked to see the magnificent building. I was shocked to see the ambience of the building,
and I was wondering how during an era where people are hungry, when महंगाई, inflation is at its highest, and when our youth of the country are jobless, how can the party afford to have such a magnificent state office? So that speaks volumes. Now let me come back to what my main aim of today's press conference is. आज महंगाई हर एक उस इंसान को तकलीफ दे रही है, आप, मैं और उन करोड़ों देशवासियों को जिसने 2014 में किसी के बहकावे में आके, वो किसी और कोई नहीं है, देश का प्रधानमंत्री आज है। ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने 2014 में महंगाई और बेरोजगारी से देश को मुक्ति दिलाने की बातें की और देश के लोगों को सपने बेचे गए, ऐसे सपने जो आज दूर दूर तक साकार तो नहीं हो पाए हैं, पर उससे बिल्कुल विपरीत है। आज रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। आज अगर बेरोजगारी की आप बात करें तो 45 इयर्स में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस दशक में, इस समय में, जब से मोदी सरकार सत्ता में आया है, तब से हमें देखने को मिल रहा है। महंगाई का मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा महिलाओं को भी पिंच करती है, पर महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो देश के हर नागरिक को तकलीफ में डाल देती है। 2013 में जब भाजपा ऑपोजिशन में थी, जब वो सत्ता में नहीं थे, तब बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई। तब जब गैस सिलेंडर का दाम 2010 और 2014 रुपया थी, जब इंटरनेशनल मार्केट में दाम आज से बहुत ज्यादा थी, तब गैस सिलेंडर को रास्ते पे उठा उठा के धरना देते थे यही भाजपाई नेता और कहते थे बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार सरकार में तो मोदी सरकार है, पर अब कहां गई महंगाई? अब महंगाई उनको सूंघ नहीं रही है। अब कहां गई वो सारे भाजपा की नेत्रियां जो गैस सिलेंडर को सिर पे उठा उठा के चिल्लाते थे? अब जब गैस सिलेंडर 1000 रुपया पार हुआ है तो ये महंगाई नहीं तो क्या है? या क्योंकि आप सत्ता में बैठे हो तो आपको चुप रहना है, या तब महंगाई सिर्फ एक मुद्दा था 2013 में सत्ता में आने के लिए, और अब महंगाई जो है वो जनता के लिए एक तोहफा समझ के पेश कर रहे हैं ये सरकार। डीजल, पेट्रोल, दाल, चावल, जूते, चप्पल, यहां तक कि दवाई, हर वो चीज जो आम इंसान को जरूरी है, हर एक चीज जो है वो महंगी हो चुकी है भाजपा के राज में। अगर आप 2019 की बात याद करें, सेकेंड टर्म जब यही प्रधानमंत्री जी कैंपेन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों को, दूध, दही, चावल, उन सभी चीजों को, छाछ, उन सभी चीजों को
जीएसटी से बाहर रखा जा रहा है। और सत्ता में दोबारा सत्ता पाने के बाद अब उन्हीं सब सामग्री पे जीएसटी लगा के जनता को दोबारा धोखा दे रहे हैं। ये जो बातें हैं ये जनता तक बार बार पहले भी कांग्रेस पार्टी ने लोगों तक पहुंचाई है और अभी भी कांग्रेस की नेतृत्व और कांग्रेस की हर सदस्य महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। 5 अगस्त को सारे एमपीज ने धरना दिया, इंक्लूडिंग हमारे लोक लाडले नेता, हम सबके नेता राहुल गांधी जी भी गिरफ्तार 60 से ज्यादा एमपीओ के साथ हुए थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुए थे। जब जब कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज उठाती है महंगाई पे या भाजपा के गलत नीतियों पे, या तो सभी को हिरासत में लिया जाता है या हमारे दफ्तरों पे कब्जा किया जाता है और ना किसी को अंदर आने देते हैं ना किसी को बाहर जाने देते हैं। सच्चाई है कि भाजपा के राज में लोग त्रस्त हैं। सच्चाई ये है कि पेट्रोल की दाम, अगर मैं आपके सामने जो कच्चा तेल और एलपीजी के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को पेश करूं, 2014 में कच्चा तेल $106 प्रति बैरल था और पेट्रोल की कीमत 71 रुपीस प्रति लीटर था और डीजल का कीमत 55 रुपीस प्रति लीटर था। आज अगस्त 2022 में कच्चा तेल की कीमत प्रति बैरल 106 रुपये से घट के 97 रुपीस पर डॉलर हुआ है, $97 पर बैरल हुआ है। अगस्त 2022 में $97 पर बैरल और मई 2014 में $106 पर बैरल, और कीमतों में घटोती होने के बजाय बढ़ोतरी क्यों हो रही है? हमारा सवाल सीधा सरकार से है कि अब पेट्रोल का दाम 100 रुपया पार और डीजल का भी दाम 90 से 100 रुपये के बीच में क्यों, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी कीमत कम हुई है? इसका जो प्रॉफिट है वो किसको जा रहा है? इसका जो पैसा है जो क्यों उपभोक्ता पे ये भार गिरा रहे हैं? साथ ही साथ अगर मैं एलपीजी की बात करूं, जो हर घर की गृहिणी को तकलीफ देती है, एलपीजी सिलेंडरों के भाव, तो 2013 में एलपीजी का दाम $881 पर मेट्रिक टन था और गैस सिलेंडर का दाम देश में 410 रुपया था। आज जब अगस्त 2022 के महीने में एलपीजी का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $670 प्रति मेट्रिक टन है, तो फिर एलपीजी की कीमत 1000 पार क्यों हुआ है? अगर मैं उज्ज्वला गैस योजना की बात करूं, तो उज्ज्वला गैस योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा महिलाएं ने दोबारा अपना गैस सिलेंडर भरवा नहीं पाई। गैस सिलेंडर्स के सब्सिडीज खत्म हो चुके हैं, महिलाएं त्रस्त हैं।
और ये सच्चाई है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, मोदी सरकार जो है उनकी जो नीतियां हैं वो दिशाहीन है। इन दिशाहीन नीतियों के कारण आज 10 लाख पद जो है वो खाली है। सरकारी पद जो है वो खाली है। जो टोटल 24% सरकारी पदों का जो टोटल इट मेक्स अप फॉर अ टोटल ऑफ 24% ऑफ द जॉब्स दैट आर वेकेंट इन द गवर्नमेंट। क्या मोदी जी और उनकी सरकार ने देश के लिए, कि देश के युवाओं के लिए वही भविष्य देखा है जो उन्होंने कहा है? देश के युवाओं को पकोड़ा तलने के लिए? क्या हमारे देश के युवा पकोड़ा तलेंगे? पढ़े लिखे देश के भविष्य को वो अंधकार में धकेल रहे हैं। अग्निपथ योजना के द्वारा भी देश के साथ, देश के युवाओं के साथ, उन लाखों युवाओं के साथ जो देश के लिए समर्पित होना चाहते हैं, जो देश में को अपनी, जो देश के लिए आर्मी में, एयरफोर्स में भर्ती होके देश के लिए अपना जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है, उनको उससे वंचित रख रहे हैं और अग्निपथ योजना के द्वारा वो देश को खतरे में डाल रहे हैं। देश के युवाओं को एक उज्जवल भविष्य से वो वंचित रख रहे हैं। आप प्रेस के भाइयों और बहनों के माध्यम से इस गूंगी सरकार को, बैरी सरकार को बार बार जगाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने किया है। वो धरना रास्ते पे हो या संसद के पास हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आम जनता की आवाज उठाई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, लस्सी, दूध, आप सोचिए वो जो सरकार दूध को महंगी कर सकती है, उनकी मानसिकता क्या होगी। क्योंकि जब इन सारी चीजों के दाम बढ़ते हैं तब एक बच्चा जिसकी परवरिश एक माँ करती है, उनके परवरिश में भी असर पड़ती है। उस परवरिश में जो उनको भोजन मिलती है, उस परवरिश के द्वारा जो उनको एक कंप्लीट मील मिलना चाहिए, जो उनको पौष्टिक खाना मिलना चाहिए, जब महंगाई के चलते उस पौष्टिकता में भी कमी रह जाती है। क्या ये सरकार इतनी असंवेदनशील है? ये सच्चाई है कि ये सरकार असंवेदनशील है। दिस गवर्नमेंट इज इनसेंसिटिव टू द पीपल, टू द कॉमन पीपल। वो क्यों भारत के आम जनता पे ये बोझ डाल रही है? क्या सिर्फ और सिर्फ कुछ पूंजीपति दोस्तों को खुश करने के लिए? देश के जो पीएसयूज है, देश का जो मेन इंस्टीट्यूशंस है, उनको भाजपा क्यों बेच रहा है, क्यों गिरवी रख रहा है? तब 2013 में सीना तान कर 2014 में प्रधानमंत्री जी कहते थे कि महंगाई पे मां नहीं बोल रहा है। तब के जो हमारे महान प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के महान प्रधानमंत्री, जिसने एक इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ देश के इकोनॉमी को पटरी पे रखा, हमारे मनमोहन सिंह जी के लिए क्या नहीं बोला इस नरेंद्र मोदी जी ने। और आज महंगाई
का म उसको दिख नहीं रहा था, या अगर हम ये कहें तो मोदी है तो महंगाई है, हम महिलाओं के लिए ये एक सच्चाई है। आसाम के अंदर मुझे बताया गया है कि 26,000 नौकरियां, 26,000 3rd ग्रेड एंड 4th ग्रेड नौकरियां जो हैं वो वेकेंट हैं, और इन सरकारी नौकरियों के लिए सरकार ने एप्लीकेशंस निकाला है, जिसके लिए 14,23,322 एप्लीकेशंस स्टेट गवर्नमेंट को मिला है। ये वही सरकार है प्रदेश का, भाजपा सरकार, जिसने सत्ता में आने से पहले हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि मैं नौकरियों के लिए एक तामुल भी नहीं लूंगा, एक तामुल भी नहीं खाऊंगा, और इन नौकरियों के लिए 500 रुपए का एप्लीकेशन फीस हर उस एप्लीकेंट से लिया गया, और इसके द्वारा उसने 71,52 लाख रुपीस इकट्ठा किया है। जब कल आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा जी ने इसको एक्सपोज किया, इमीडिएटली सीएम असम ने कहा कि हम उन बच्चों का, उन एप्लीकेंट्स का पैसा रिफंड कर देंगे जिनको नौकरी नहीं मिल रहा है। मैं प्रेस के माध्यम से ये कहूंगी कि ये वही दो मुंह वाली बात है, जिसने कहा कि मैं तामुल भी नहीं खाऊंगा, तामुल मुझे पता चला यहाँ पे पान है, मैं किसी से पान भी नहीं खाऊंगा। आज सरकारी खजाना को भरने के लिए आपने 71,52 लाख रुपीस वो जो इकट्ठा किया है, वो उस दुखी इंसान से किया है जो नौकरी के लिए तरस रहा है। मुझे विश्वास है कि असम का युवा आपको माफ नहीं करेगा। जिस तरीके से असम के युवाओं आपको माफ नहीं करेंगे हेमंत जी, उसी तरीके से देश के युवाओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके पूरे कैबिनेट, खास करके उन देवियों को जो आज मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए हैं, जिनको तब महंगाई चूब रही थी 2013 में, और अब महंगाई से फूल रहे पूरी कैबिनेट, उन देवियों को मैं आज चेतावनी दे रही हूं, उतर आइए लोगों के हित में। आप मंत्री बन गए हो, मंत्री बन के ऐसा तमाशा देखना शोभा नहीं देती है। मंत्री बने हो, मंत्री से पहले आप इस देश के नागरिक हो। अगर आप तब आवाज उठा सकते थे गैस के दाम को लेके, महंगाई को लेके, अब मंत्री होते हुए आपके हाथ में बहुत कुछ है। आप गैस के दाम हो, चीनी के दाम हो, चावल, दही, दूध, तेल, इन सभी दामों पे को कम करना है तो आपके दाएं हाथ का काम है। सत्ता में बैठे हो, महिलाओं की और देश की जनता की आवाज को सुनो। मैं प्रेस के माध्यम से ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तानाशाही मोदी सरकार के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, और हम डरते नहीं हैं। हम आपके गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी 4 सितंबर को दिल्ली में रामलीला के मैदान पे महंगाई पर हल्ला बोल रैली का आयोजन किया जा रहा है, और
आप सभी जो है इसमें देख लोगे कि इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आम जनता किस तरीके से कांग्रेस पार्टी से जुड़कर आवाज बनेगी और इस तानाशाही सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके कोई भी प्रश्न है इन इंग्लिश और इन हिंदी? आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस इन Okhomia, but I'm sure I have my friends from Assam here. If there is any question in Okhomia, they will answer it. अगर कोई भी प्रश्न है हिंदी या अंग्रेजी में, मैं उसका जवाब दे दूंगी। जी पूछिए, पूछना आपका अधिकार है। अच्छा, 4 सितंबर को रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली रखा जा रहा है। उस रैली को राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे और उस रैली में आप ये देखोगे कि देश भर से कैसे लोग जो लोग महंगाई से परेशान है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो आम जनता महंगाई से परेशान है वो उस रैली का हिस्सा भी बनेंगे देश के कोने कोने से। The expectation over there is what we will see. You will see that the Ramleela Maidan will be over flooded and overcrowded. मुझे विश्वास है गैस के दामों के चलते आप सभी के घर के महिलाएं भी त्रस्त हैं। Are you planning to pursue your career in civil services? Join the most successful APSC and UPSC coaching institute in Northeast, Bhadra IAS Academy. Admissions are in process for both online and offline mode. It includes study materials, mock tests, model question and answer, monthly magazine and interview guidance. Bhadra IAS Academy is well known for its excellent successful results. Last year, all the ACS toppers were from this institute, securing first, second and third rank. And this year, 137 students appeared. The interview results are awaited. So hurry up and call us at 8638 391721. Bhadra IAS Academy.